बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में बीजेपी विरोधी राजनीति का अगला चेहरा कौन होगा, यह सवाल अक्सर उठता रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अक्सर इशारों में बताते रहे हैं कि बिहार में उनके बाद तेजस्वी के सिर ताज होगा, लेकिन सवाल है कि आखिर कब। अब एक बार फिर नीतीश ने इशारों में तेजस्वी की ताजपोशी की बात कही है। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था उतना कर, अभी सबसे आगे और हमको करना आगे करवाना है। नीतीश कुमार ने मंच से ऐलान कर दिया, सामने मौजूद लोगों को बता दिया, बिहार की राजनीति के केंद्र में आगे कौन होगा ये साफ साफ समझा दिया। नेतृत्व करने को लेकर आपने अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का नेतृत्व करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। किसी को कोई संशय ना हो, इसके वास्ते नीतीश ने दोबारा भी साफ कर दिया, मैसेज साफ है, आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव ही बिहार की राजनीति का चेहरा होंगे। बिहार में महागठबंधन यानी जेडीयू, आरजेडी और दूसरी सहयोगी पार्टियों की सरकार बनी तो तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया गया। तभी से यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या नीतीश के बाद तेजस्वी सीएम कब बनेंगे, क्योंकि नीतीश पहले भी कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि बतौर मुख्यमंत्री यह उनका आखिरी कार्यकाल होगा। मंगलवार को जब महागठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक हुई तो नीतीश ने फिर ये बात दोहराई। नीतीश ने कहा अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। हालांकि नीतीश ने सीधे सीधे तेजस्वी को सीएम बनाने की बात नहीं की, लेकिन राजनीति में इशारा ही काफी होता है। देखिए, ये जो चीजें हैं और जिस तरीके से गाइडेंस दिया जा रहा है लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी द्वारा, ये अच्छी चीज है। ये पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलता है कि एक एक्सपीरियंस्ड लोग, एक पॉलिटिक्स के बहुत बड़े लीडर दूसरे उभरते बड़े लीडर को जो है गाइडलाइंस दे रहे हैं। बिहार में अगला विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, इससे पहले लोकसभा का चुनाव होगा। नीतीश कुमार ये बात लगातार बोल रहे हैं कि वो 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम के जरिए नीतीश की कोशिश राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज कराने की है। इसलिए बिहार की राजनीति में ये चर्चा अक्सर होती है, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ देंगे या नीतीश तेजस्वी को सीएम बनाएंगे और खुद राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव होंगे। हालांकि नीतीश कुमार खुद ये कह रहे हैं कि अब उनके पीएम या सीएम बनने की इच्छा नहीं है, अब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। हमने सब लोगों को यही सलाह दिया कि मिलजुल करके काम कीजिए, अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। यानी नीतीश साफ कह रहे हैं कि अब वो कोई पद नहीं चाहते। फिर सवाल यह है कि तेजस्वी को सीएम कब बनाया जाएगा। इसके पीछे बिहार की राजनीति का पेच है। दरअसल तेजस्वी को लेकर जदयू में पूरी तरह एक राय नहीं है। बिहार में जेडीयू आरजेडी का गठबंधन भले हो, लेकिन जदयू का एक धड़ा अभी भी तेजस्वी को लेकर पूरी तरह सामान्य नहीं है। ये धड़ा चाहता है कि नीतीश 2025 तक सीएम बने रहें। इसलिए आरजेडी भी तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर उतावली नहीं है। जिस दिन सरकार भी बनी उस दिन से तो नीतीश जी का ये बयान है ना, सबको साथ लेके चलना है। सबको साथ लेकर के ही चलेंगे, तभी तो जो भारत सरकार के हुक्मरानी है वो ख़त्म होगी। तो ये पहले दिन से कह रहे हैं और हम सब लोगों ने उसका स्वागत किया और ये स्वागत योग्य बात है। हम ये मानते हैं कि नीतीश जी का एक बड़ा रोल है और वो अपने रोल को निभाने में सक्षम भी हैं और वो रोल निभा रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सके। नीतीश लगातार तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं, तेजस्वी को राजनीति का नया पाठ पढ़ा रहे हैं। नीतीश का ताजा बयान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसके जरिए नीतीश ने जता दिया है कि अब बीजेपी विरोधी राजनीति का भविष्य तेजस्वी ही है, भले ही उनकी ताजपोशी 2025 से पहले हो या बाद। पटना से शशांक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।